प्रेज़ लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से आज का संदेश आज की परिस्थितियों के ऊपर है। आज कई जगह हम देख रहे हैं मसीहियों के ऊपर सताव। नाइजीरिया के अंदर खबर सुनने में आई कि उनको गोलियों से मार दिया गया, जो परमेश्वर के नाम की आराधना कर रहे थे। आज का संदेश परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? आज क्या कहना चाहता है प्रभु का आत्मा हर एक मसीह से कि ऐसी परिस्थिति में मसीह क्या करे? हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें? हम कैसे परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलें? हम कैसे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से करें? आज का संदेश हम प्रेरितों और उसका 4था अध्याय और 25 आयत से मैं पढ़ता हूँ। उसके अंदर क्या लिखा है? तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची? प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने राज दाऊद के द्वारा 1000 साल पूर्व ये वचन भविष्यवाणी के रूप में कह दिए थे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब दाऊद ने लिखा था, उसके 1000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह आए। भविष्यवाणी पहले हो गई थी। क्या भविष्यवाणी थी? लिखा है यहाँ पर, अन्य जातियों ने क्यों हुल्लड़ मचाया। आज जो मसीह हैं और जो दूसरी जाति हैं, हर एक जाति अन्य जाति कहलाती है। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ बोला गया है, वो एक भविष्यवाणी है और उस भविष्यवाणी का होना पूर्ण रूप से तय है, क्योंकि बाइबल झूठ नहीं बोलती। हर एक काम का और हर एक बात का परमेश्वर ने एक निश्चित समय रख रखा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यदि मैं बताऊं आपको, तो प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन सुसमाचार सुनाया करता था। यरूशलेम में कई बार मंदिर के अंदर खड़े होकर उसने सुसमाचार सुनाया। यहूदा को चुना गया ताकि प्रभु यीशु मसीह को वो चिन्हित करे, वो बताए कि इस भीड़ के अंदर प्रभु यीशु मसीह ये है। और उस चिन्ह का जो चिन्ह ठहराया गया, वो चिन्ह था कि वो उसके गले लगे और उसको चूमे। जैसे ही वो चूमता है, यहूदियों को पता लग गया प्रभु यीशु मसीह ये है, और उसको जाकर वो पकड़ लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? बोला, क्या मैं प्रतिदिन यहाँ पर सुसमाचार नहीं सुनाता था? बोला, क्या तुम्हारे पास प्रतिदिन का अवसर नहीं था? अरे तुम इस चीज को समझो, वो चीज लिखी हुई है कि आज मेरा पकड़ा जाना है, और इसीलिए तुमने आज मेरे ऊपर हाथ रखा। आज भी मसीहों को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि उनके पीछे यीशु का नाम मसीह लगा है। उस पद का हम सम्मान करें, और प्रभु यीशु मसीह के लिए जैसे एक एक बात लिखी गई, ऐसे ही हर एक मसीह के लिए परमेश्वर ने सारी भविष्यवाणियां लिख रखी है। आपके जीवन में यदि सताव है, तो आपको सताव में से होकर जाना पड़ेगा। यदि आपको परमेश्वर ने चुन रखा है अपने सताव के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा उसकी महिमा कराएगा। यीशु को चुना मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने, जो उस मनुष्य रूप में जो यीशु आया, उस यीशु को चुना परमेश्वर की महिमा के लिए, बलिदान होने के लिए। परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर खुद मनुष्य रूप में आकर उसने पूरी मनुष्य जाति के लिए उद्धार का एक उपाय किया। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हमें उसके पीछे ईमानदारी से चलना है। ये चीजें, ये बातें जो हम मसीहों के जीवन में आज हम देख रहे हैं, हमारे देश में और अन्य देश के अंदर सताओं के ऊपर सताओं की चर्चा जब हम सुनते हैं, तो इससे विचलित ना हो, इससे घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये तो होगा। वचन कह रहा है यहाँ पर, क्यों हुल्लड़ मचा है? अरे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें होना तय है। हमें डरना नहीं है, क्योंकि जिस दिन तक हमारे साथ ये नहीं लिखा है, उस दिन तक आपके सामने उठेंगे बैठेंगे, आपके सामने चलेंगे फिरेंगे, आपसे मित्रता रखेंगे, पर आपके विरोध में वो कुछ नहीं करेंगे। पर जब आपके लिए लिखा है, जिस दिन आपके जीवन में वो सताव आना है, उस दिन को कोई नहीं रोक सकता। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यदि मैं बताऊं आपको, तो प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस बोलता है, बोला तू अपनी सफाई में कह, क्योंकि मेरे आत्मा में तेरा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उससे? बोला, तेरे को मेरे परमेश्वर ने यह पद पे बिठाया है, और मेरे परमेश्वर की मर्जी से तू उस पद पे बैठा है। इस कारण से मेरा प्रभु महान है, उसने तेरे को बिठाया है।
मेरे पिता परमेश्वर की दया से तू बैठा है, मैं तेरे से क्या मांगू? क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं 27वीं आयत, तो उसके अंदर साफ कहता है पतरस, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। बोला तेरे सेवक यीशु के विषय में यदि मैं कहूं, पिता परमेश्वर, तो उसके विरोध में भी कौन खड़े हुए? पिन्तियुस पिलातुस और हेरोदेस। पर यहां पर 28वीं आयत बहुत ही साफ कर देती है कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की इच्छा, उसकी बुद्धि से जो ठहराया गया है हर एक मसीह के लिए, वही उसके जीवन में होगा। ये बात प्रूफ करती है, ये बात बताती है कि परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर के हाथ में सारी चीजें। हम 1% भी घबराए ना, हम एक बार भी ये ना सोचें कि मेरा प्रभु मेरे जीवन में क्या होगा। मेरे प्रभु ने आपके जीवन को लिख रखा है और उसका वचन कहता है कि उसकी कल्पनाएं हमारे लिए भले की है। जो चीज हमारे जीवन में उसकी नजदीकी में बढ़ाएगी, वही काम को वो हमारे जीवन में होने देगा। आपके जीवन के अंदर कई बार पाप लाने की कोशिश करता है शैतान, पर मेरा प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो बार बार आपको वहां से बचाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु का आत्मा आपको दिया गया है, वो भी सेत में। कोई मेहनत नहीं करी आपने, परमेश्वर की दया और करुणा से जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ, तब परमेश्वर ने वो आत्मा आपको दी। और आज हम परमेश्वर की आत्मा में ही रहकर उसके वचनों को सुन पा रहे हैं, उसके नाम का आदर कर पा रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए देने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आत्मा में सामर्थ है, हमारे शरीर में सामर्थ नहीं है। हम भाग सकते हैं डर के मारे, हम छुप सकते हैं डर के मारे। बस बाइबल के अंदर कई उदाहरण है। गिदोन के उदाहरण से मैं बताता हूं आपको। परमेश्वर ने उस समय इसराइलियों को मिद्यानियों के अधीन कर दिया था। अपनी जान को बचाने के लिए इसराइली उस समय क्या करते थे? पहाड़ों के गहरे गड्ढों के अंदर छुप जाया करते थे। जो भी फसल उगाई जाती थी, उस फसल को मिद्यानी आकर आग लगा देते थे। अनाज को छुपाते थे ये लोग अपने जीवन को बचाने के लिए। वो परिस्थिति इसराइलियों के जीवन में आई। तो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा के बिना आपके जीवन के अंदर विपरीत परिस्थिति नहीं आ सकती। ये वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर की दया के अंदर हम जी रहे हैं आज। परमेश्वर के अनुग्रह में आज तक हम जीवित हैं। परमेश्वर की वो करुणा सदा हर एक मसीह के ऊपर बनी रहेगी। परमेश्वर जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए मेरे प्रभु क्या बोलता है, तू डर मत। पतरस यहां पर बोल रहा है, अभी पतरस और यूहन्ना जेल खाने में से परमेश्वर के उस दूत ने इनको छुड़ाया, और ये लोग परमेश्वर के लोगों के मध्य में आकर वो गवाही दे रहे हैं। बोला पिन्तियुस पिलातुस और हेरोदेस अन्य जातियों और इसराइलियों के संग होकर उन्होंने क्या करा? यीशु के विरोध में बातें करी। पर मेरे प्रभु, मैं जानता हूं ये सारी बातें जो ठीक हैं, तेरे सामर्थ के अंदर है, वो तूने ही उनको बोला है और तूने ही उनको ठहराया। ये चीज आज हर एक मनुष्य को जाननी है, हर एक विश्वासी को जाननी है, हर एक मसीह को जाननी है कि आपके जीवन के अंदर हर एक पल मेरे परमेश्वर ने लिख रखा है। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु आपका भला जानता है। मेरा प्रभु आपको उस विपत्ति से निकालने की शक्ति और सामर्थ रखता है। मिद्यानियों के डर के मारे एक अवस्था वो थी कि गिदोन और गिदोन के लोग छुपा करते थे, और बाद में यही गिदोन मात्र 300 लोग लेकर सारे मिद्यानियों को हरा दिया, भगा दिया। डर के भाग गए, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की शक्ति उन्होंने अनुभव करी। परमेश्वर आज हमें वचन से दिखा रहा है, वो आज हमारे साथ है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रभु का वचन आज हमें कहता है और सिखाता है कि मेरे प्रभु की योजना के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए, जब भी इसराइल गुलामी में गया, जब भी इसराइल के ऊपर विरोधी प्रभावी हुए, इसराइल नया और इसराइल बलवान और इसराइल सामर्थ्य होकर खड़ा हुआ। वहां पर परमेश्वर ने बताया कि मैं तेरे साथ हूं। आज मेरा प्रभु आपको और मुझे बताना चाहता है कि वो हमारे साथ है। परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है। उसका वचन कहता है यूहन्ना के अंदर, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इससे बड़ी बात और क्या है एक मसीह के लिए कि मेरा परमेश्वर सदैव हमें एक पिता के समान अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि उसके पीछे ईमानदारी से चलें। यहाँ पर बोलता है, अगर मैं 29वीं आयत पढ़ूं, उसके अंदर लिखा है, अब हे प्रभु
उनकी धमकियों को देख। पतरस क्या बोलता है, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख तू, और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। आमीन। आज हर एक मसीह को धमकियों को यदि सुन रहे हैं तो सुन लें, उसके विरोध में हमें कुछ नहीं करना, परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि हे प्रभु तेरी सामर्थ और तेरी आत्मा मुझ पर उड़े, ताकि मैं तेरे वचन को एक हिम्मत के साथ, एक हियाव के साथ सुनाता रहूं। यही है बस एक मसीह जीवन। परमेश्वर आपका सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है। इसका सबसे बड़ी गवाही यदि कोई है तो वो ये है कि उसने आपके जीवन को बदला है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसकी हम सामर्थ को देखते हैं, पर उसकी सच्चाई आपके जीवन में परिवर्तन जब आता है, वो है उसकी सच्चाई। एक गवाही से बताता हूं मैं। जॉश मैकडॉवल, परमेश्वर का दास, यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा पादरी, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, जिसने बहुत सी किताबें लिखी। उन्होंने अपने जीवन परिचय में बताया कि वो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में आए। मैं बताता हूँ, जन्म से मसीह थे, जन्म से क्रिश्चियन थे, पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं था। मैंने आपको कई बार संदेशों में कहा है कि ईसाई होना और मसीह होने में जमीन आसमान का अंतर है। आप बाय बर्थ ईसाई हो सकते हो, आप अपने धर्म के कॉलम में ईसाई लिख सकते हो, पर आपको मसीह होने के लिए, भले ही आप ईसाई धर्म में जन्म लिया है, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से स्वीकारना जरूरी है, तब आप एक मसीह कहलाते हैं। तो जॉश मैकडॉवल की कहानी बताता हूं मैं आपको। जॉश मैकडॉवल की टेस्टिमनी, एक गवाही बताता हूं मैं आपको, जीवित गवाही, जो पूर्ण रूप से साबित करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जिसके अंदर सामर्थ है आपके जीवन को बदलने की। जॉश मैकडॉवल अपने जीवन के विषय में बताते हैं कि जब वो मात्र टीनेज में थे, छोटे से थे, उन्होंने बचपन से अपने जीवन के अंदर एक ही चीज देखी, उनके घर के अंदर लड़ाइयां। उसका पिता को मारता था, दारू पी के आना और अपनी पत्नी को मारना, और ये जॉश मैकडॉवल बचपन से देखता आ रहा है। बोला अपने जीवन के अंदर मैंने कभी भी मेरे घर के अंदर शांति का माहौल नहीं देखा, आनंद का माहौल नहीं देखा। सिर्फ हमारे घर के अंदर कलह, क्लेश और लड़ाइयों का ही स्वर सुनाई देता था, हमेशा परेशानियां। बोला मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बन जाऊं। जब तू डिग्री लेगा तो उसके 2 या 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी बेटा, ये भविष्यवाणी उसकी माँ ने करी। परमेश्वर के दास जॉश मैकडॉवल बताते हैं, बोला मैं बाइबल कॉलेज गया मेरी माँ की इच्छा से, और मेरी इच्छा यही थी कि कैसे भी करके मैं प्रभु यीशु मसीह को झूठा साबित कर दूं। व्यक्तिगत गवाही दे रहा है। बोला मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ने नहीं गया, मैं ये साबित करने गया था कि यीशु मसीह झूठा है। अगर यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह सच्चा है, तो हमारे जीवन के अंदर एक कलेश क्यों, हमारे जीवन के अंदर दुख क्यों, हमारे जीवन के अंदर मेरे माँ के ऊपर सदा अत्याचार क्यों हुए? अगर यीशु सच्चा और प्रेमी और दयालु है तो। ये मनसा और ये भाव से मैं बाइबल कॉलेज गया। बोला बाइबल कॉलेज पढ़ता रहा और जगह जगह किताबें निकालता रहा, ढूंढता रहा कि कहीं एक मेरे को एक तथ्य मिल जाए, कहीं एक जगह मैं ये बता सकूं कि प्रभु यीशु मसीह झूठा है। क्रोध से भरा हुआ अपने पिता के लिए, वो चाहता था कैसे भी करके, बोले मेरी माँ को मैं बचा लूं। यहां तक क्रोध में आ चुका था कि अपने पिता की हत्या करने का भी विचार जॉश मैकडॉवल के जीवन में आया। समय बीत गया, उसने अपने ग्रेजुएशन को पूर्ण किया। यहां पर वो सबसे बड़ी बात बोलता है, बोला मैं ये खोजने आया था यीशु मसीह झूठा है, और ये पाकर निकला यीशु सच्चा है। आमीन। यीशु ही खुदा है। आमीन। बोला जब मैंने वो पा लिया प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को, तो मेरे जीवन के अंदर जो ग्रज था, जो दुख था, उसको त्याग दिया मैंने, और प्रभु यीशु मसीह के सच्चा खुदा मानते हुए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके मैं अपने घर में आया। बोला जब घर आया तो उसने क्या देखा, उसकी माँ बहुत ही गंभीर है, जगह जगह घाव है। पता लगा उसके पिता ने उसको एक दिन पहले ही बहुत बेदर्दी से मारा। बोला उसकी माँ बोलती है, बोला बेटा मैं आज बहुत खुश हूं कि तू ग्रेजुएशन तेरा कंप्लीट हुआ, मेरी मन की इच्छा थी, पर जैसा मैंने बोला था मैं कुछ दिन बाद मर जाऊंगी, और वैसा ही हुआ। 3 दिन बाद जॉश मैकडॉवल की माँ का निधन हो गया। वो अपने पिता के पास गया। बोला पिता अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारता, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं जानता कि वो सच्चा खुदा है,
तो आज मेरे हाथ में बाइबल नहीं, ये चाकू होता। बोला मेरी इच्छा थी मैं तेरे को जान से मार दूं और खुद जेल में चला जाऊं, पर आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, आज मैंने उसकी क्षमा को पा लिया, मेरे गुनाहों को जब वो सलीब के ऊपर माफ कर चुका है, तो आज मैं भी तेरे इस अपराध को क्षमा करता हूं। बोला मैंने क्षमा कर दिया उसको। बोला मैं तेरे को मार सकता था चाकू, और तेरे को मार कर जेल में जा सकता था, पर आज मैं तेरे को क्षमा करता। उस पुत्र की इस बातों को और उस प्रेम को देखकर उसके पिता का हृदय परिवर्तन हो गया। जिसको जान से मार देना चाहता था उसके गले लग गया, उससे प्रेम किया। परमेश्वर का उस प्रेम को उस व्यक्ति पर दिखाया जो सच में लायक नहीं था उस प्रेम के। आज प्रभु का वचन हमें यही सिखा रहा है। उन धमकियों के विषय में जो धमकियां हमें दी जा रही हैं, हमारा जवाब प्रेम और स्नेह और प्यार जो प्रभु ने हमसे किया, वही प्रेम हमें करना है। नहीं है लायक, उसका पिता नहीं था लायक, करना है। जब उसने प्रेम किया, उसके पिता ने चर्च में खड़े होकर गवाही दी। कुछ समय बाद चर्च में आया, बोला मैं मेरे आत्मग्लानि से परेशान हूं, मैंने मेरे जीवन में सब कुछ गलत किया, मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह से आज सबके सामने क्षमा चाहता हूं। ये प्रूफ, ये सच्चाई प्रभु यीशु मसीह की आज मसीहों में दिखनी चाहिए। प्रभु महान है, प्रभु सामर्थी है, प्रभु ने आपके कैंसर को दूर करा, प्रभु ने आपके गॉल ब्लैडर कैंसर पत्थरी निकाल दी, प्रभु ने आपके जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष दी। आपके पास पहले घर नहीं था, आज घर आ गया, आपके पास कार नहीं थी, आज कार आ गई। ये सारी बातें परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाती है। पर परमेश्वर सच्चा है, उसकी एक ही बात है, उसने आपके जीवन को परिवर्तित किया या नहीं किया। यदि आज आपका जीवन परिवर्तित है, यदि आज आप पापों से मुक्त होकर स्वतंत्र होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चल रहे हैं, आप जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आपका सच्चा खुदा है। और वो प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, ये चीज आपने अपने जीवन से दुनिया को साबित करी है। आप अपने आप को बदलें, असत्य से सत्य पर आए, गुनाह से स्वतंत्रता में आए, उस बंधन से स्वतंत्र हो जाएं। मेरा प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। आपने जीवन से गवाही देके, आप मसीह हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर की दया हुई है आपके ऊपर, उस दया और उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने ना दे। निवेदन है, प्रार्थना है, जिस तरह से पतरस को चुना, यहूदी मत का था, पुरानी व्यवस्थाओं को मानता था, पर जब प्रभु यीशु मसीह के विचारों को सहमत हुआ और उसके पीछे ईमानदारी से चला और ये जान गया कि यीशु ही मसीहा है, उसने परंपराओं को त्याग दिया। लिखा है वचन के अंदर, फरीसियों ने आरोप लगाया पतरस के ऊपर कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। उसका मतलब क्या था? उसने उन परंपराओं को त्याग दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये परंपराएं उसको अनंत काल का जीवन नहीं दे सकती। आज आपके और मेरे पास अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ लिखा है। उन धमकियों से नहीं डरे हैं। परमेश्वर से मांगे, हे प्रभु तेरे इन वचनों को किस याव से हम सुना पाए, किस तरह से हम बता पाए, हमें सामर्थ दे, हमें आत्मा के अंदर बल दे। आप जान जाएंगे परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। आपके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा करेगा। आगे जब हम पढ़ते हैं 30वीं आयत, उसके अंदर लिखा है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। प्रभु ना केवल हमें वचन सुनाने का ही याद है, पर हम क्या चाहते हैं? चंगा करने के लिए क्या करें हम? तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। आज हमें हर एक कार्य यीशु के नाम से करना, ये चीजें मांगनी है प्रभु से। और आप जान लीजिए, जब आपके जीवन के अंदर वो पवित्र आत्मा उतरेगा, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप पहले जैसे पापी नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर की सेवकाई में आ जाएंगे। आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बदलेंगे, असत्य को त्यागेंगे, अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे। यह है परमेश्वर की सच्चाई। अंत में 31 आयत क्या बोलती है? जब वे प्रार्थना कर चुके, अब आप देखिए उसका चिन्ह, जो प्रार्थना मांगी वो परमेश्वर ने सुनी, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आपके जीवन में परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा दी है। आपका व्यवहार, आपका आचरण लोगों को बताएगा।
आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको डांस करने की जरूरत नहीं है, आपको हिलने की जरूरत नहीं है, आपको बाल हिलाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का अलग व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन का रहना, आपका चाल चलन और आपकी बात करने की शैली ये व्यक्त कर देगी कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पतरस, यूहन्ना और अन्य चेले परमेश्वर के वचनों को हियाव से बांटते गए, हियाव से जगह जगह सुनाते गए, क्योंकि वह आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर था। आज वही आत्मा का अभिषेक परमेश्वर का हर एक सच्चे दास के ऊपर है। परमेश्वर उसी आत्मा के द्वारा उनको प्रेरित करता है और वही आत्मा आज भी उनके अंदर से बोल रही है। एक मनुष्य का काम नहीं है सुसमाचार सुनाना, मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर का आत्मा आत्मा से बातें करता है। आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ये चाहता है कि आप सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारें, सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह की उस गंभीरता को जाने। परमेश्वर सच्चा है ये दुनिया को मालूम होना चाहिए आपके जीवन से। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह सच्चा खुदा है, आपके जीवन से लोग बाग ये कहने पाए। ये गवाही होनी चाहिए हर एक मसीह की कि पहले पापी था, अब नहीं हो। पहले गुनाहगार था, अब सब त्याग दिया है। पहले झूठ बोला करता था, अब नहीं बोलता हूं। पहले गाली दिया करता था, अब नहीं देता हूं। पहले शराब पिया करता था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पा ली, उस नशे से दूर हो गया। ये गवाही आपके जीवन की प्रभु यीशु मसीह को सच्चा और पवित्र और सामर्थ्य ठहराती है। आज आपके जीवन से उसके नाम की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है हर एक अधर्मी धर्मी गिना जाए, हर एक दोषी निर्दोष हो जाए, सिद्ध बन जाए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, ताकि उस स्वर्ग राज्य जो अनंत काल का राज्य है वो हमें विरासत में मिले। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करे। जैसे जैसे गवाही सुनी हमने जोश मैकडवल की, उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं है ये साबित करने गया और प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है उसने जीवन में अनुभव कर लिया और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हियाव से सुनाया और कई किताबें लिखी जो लोगों को मन को परिवर्तित कर देती है, जो उनको असत्य से सत्य पे लाने पर मजबूर कर देती है। आपके जीवन से परमेश्वर यही चाहता है कि आज आप अधर्म से धर्म की ओर आए। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। मेरे प्रभु, आपने हमें चुना, हम मसीह कहलाते हैं, हम परमेश्वर के जन कहलाते हैं। मेरे प्रभु, हमारे जीवन से अन्य जाति भी कहने पाए मेरे प्रभु कि सच में ये सत्य पर चलने वाला एक मसीह है। इसके जीवन में दोष नहीं, इसके जीवन में गुनाह नहीं, इसके जीवन में अपराध नहीं, इसके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं। शैतान प्रयास करता है पर ये पापों से बच जाता है, क्योंकि आपका आत्मा हमें प्रेरित करता है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हमारे ऊपर आपका विशेष करुणा और विशेष अनुग्रह बना रहे मेरे प्रभु, और आपके पीछे ईमानदारी से हम चलने पाए मेरे प्रभु। सच में मेरे को हमारे जीवन से हम कहने पाए मेरे प्रभु कि यीशु ही सच्चा खुदा है मेरे प्रभु। लोग बाग सच में कहने पाए कि ये पापी, ये दुष्ट, ये नकारा आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से योग्य संतान ठहरा है मेरे प्रभु। सिर्फ आप योग्य ठहराते हैं, हम में कोई योग्यता नहीं, हम में कोई गुण नहीं है मेरे प्रभु। सिर्फ आपके अनुग्रह से हमें आप इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक परमेश्वर के दास के लिए, हर एक मसीहों के लिए मेरे प्रभु, मन के अंदर एक हियाव देना, बल देना, आपकी आत्मा से परिपूर्ण करना मेरे प्रभु, ताकि अपने जीवन को हम बचा सके पापों से मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक के मन में ये विचार डालना मेरे प्रभु कि अपने जीवन को असत्य से सत्य पे लेके आए, अधर्म से धर्म पे चले मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु आपको सच्चा और आपको सामर्थ्य साबित करें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवन बदलने की शक्ति और सामर्थ्य आपके पास है मेरे। हम नहीं भी बदलते तो भी आप सामर्थ्य हैं मेरे प्रभु। आपके सामर्थ्य अगम्य है, आपके सामर्थ्य अतुल्य है मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपकी दया और करुणा सदा आपके खोजियों के ऊपर, आपके विश्वासियों के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटे आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
थैंक यू सो मच।